कमी काऊ की नाय, बंदा मोय पावे नहीं, चूक चाकरी मां। धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, वस्तु न आवे हाथ, वस्तु हाथ जबई पड़े, ये भेदी ले ले साथ। प्रिय बंधुओं, पूज्य साहिब जी दिल्ली से आए हुए हैं। उनको बीच में रोक दिया, अच्छी बात तो नहीं है, पर समय का थोड़ा अभाव। मेरे को बार बार कह रहे थे कि आपको बुला रहे हैं, चलो। वैसे कोई बोल रहा है तो बीच में व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहिए, पर मेरी मजबूरी रही, साहब जी को रुकना पड़ा। प्रिय बंधुओं, साहब जी से क्षमा चाहता हूं मैं, और फिर समय मिलेगा साहब जी खूब बोलेंगे। मैं निवेदन कर रहा था, धरी कहूं ढूंढे कहूं, धरी कहूं ढूंढे कहूं, वस्तु न आवे हाथ, वस्तु हाथ जब ही पड़े, जब भेदी ले ले साथ। धरी कहूं है ढूंढ कहीं रहे। बताते हैं कोई बुढ़िया की बात है। बुढ़िया की सुई खोई गई, तो जो गली में लाइट जल रही, तो वहां बुढ़िया वो सुई को ढूंढ रही। बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते, कोई भाई पास में बुढ़िया के आया, कहने लगा, मां तू यहां कहाँ ढूंढ रही है तब से? कि बेटा मेरी सुई खोई गई, मैं सुई को ढूंढ रही हूं। वो भाई कहने लगा, तुम्हारी सुई कहाँ खोई है? बुढ़िया कहने लगी, मेरी सुई भीतर में सिलाई कर रही, वहां खोई गई। आदमी कह रहा है, मां फिर कहा जहां काय को ढूंढ रही है तू? अरे जहां खोई है वहीं ढूंढ, तभी तो मिलेगी। प्रिय बंधुओं, सदगुरु कहते हैं, धरी कहूं ढूंढे कहूं, कहीं वस्तु है कहूं ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगी? प्रिय बंधु, एक और बात निवेदन है। सदुर कबीर ने कहा है, समझे की गत एक है, समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर जे बीच के बल के और की और। जो जगे हुए महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनकी लक्ष्य गति एक होती है। वो भटकते नहीं है, उनका भटकाव मिट गया। प्रिय बंधु, हमारा वास्तव में कोई भी महापुरुष हो, जगा हुआ साधनाशील महापुरुष है, तो कहां की बात कहेगा? तुलसीदास जी ने भी कहा है, घट में है सूझे नहीं,
नालत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भया मोतिया बिंद। आप कहां ढूंढ रहे हो? जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां नहीं है, वो तो घट में है, और ढूंढने वाले ही तो तुम हो। आंख नहीं देखती है। लोग चक्कर में पड़ गए होंगे, महात्मा का कह रहे हैं। वास्तव में आंख के भीतर कोई है देखने वाला। यदि आंख देखती तो मुर्दा क्यों नहीं देखता? फिर कोई और है देखने वाला। इंद्रियां नहीं बंधुओं, कोई इंद्री नहीं, कान नहीं सुनता है, पर कान के भीतर कोई है सुनने वाला। कबीर साहब ने कहा है, सबको जाने सबको जाने सब नहीं होई, और जाननहार जीव है सोई। आप पांडाल को जानते हैं क्या? आप पांडाल हैं? बड़ी मोटी बात मैं तो कहता हूं। पहले कभी कभी कहता मैं मोटा हूं तो मैं मोटी बात कहता हूं, आज वो बात नहीं रही। प्रिय बंधुओं, जो देखने में आता है वो जड़ है, और देखने वाला वो आप हैं। अब इसका नाम कुछ भी लिया जाए, चेतन कह लो, जीव कह लो, अविनाशी कह लो, आत्मा कह लो, दृष्टा कहो, कोई भी शब्द, सब चल जाएंगे। प्रिय बंधुओं, हमें और आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी संत महापुरुष के, जगे हुए महापुरुष के इशारे से बस हम जाग जाएं। और जागना यही है। मैं पांडाल में बैठा हूं, मैं पांडाल नहीं। पांडाल बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूं। पांडाल एक दिन बना है और एक दिन बिगड़ेगा। यह शरीर एक दिन जन्मा है, एक दिन बना है, और एक दिन क्या होगा? वैसे बहुत बिगड़ गया, बचपन बिगड़ गया। बचपन आया क्या? नहीं कहा कि आओ बचपन क्या? नहीं, बचपन चला गया, बिगड़ गया। जवानी आई, वो भी बिगड़ गई। अब नेक बुढ़ापो और रह गए, और देखते देखते ये भी बिगड़ के ही रहेगा। जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। प्रिय बंधुओं, आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, और जन्म नहीं हुआ है तो इसलिए आपकी मृत्यु भी नहीं है। जय। जहां जन्म होता है तहां मौत होती है। आप अजन्मा हो। अजन्मा कैसे कहते हैं? जिसका जन्म नहीं हो। जिसका जन्म नहीं है उसकी मौत नहीं है। तो जन्म किसका नहीं है? जो देख रहा है, जो सुन रहा है, ये सबको जानने वाला है, उसका जन्म नहीं होता है। वो अविनाशी है। ये भगवान कृष्ण ने कहा है, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, और कोई अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि तू अविनाशी है। कल भी मैंने कहा था, ना समान सो ना रहे, अविनाशी न नसाए।
जो नासमान चीज है वो देखते देखते बिगड़ जाएगी। और अविनाशी न नशाए, और अविनाशी का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए हमें और आपको मैंने निवेदन किया, समझे की गत एक है, अच्छे महापुरुष हों वो आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे। कहां पहुंचा देंगे? वास्तव में ठिकाने पे आपको लगा देंगे। जब हम ही ठिकाने पे नहीं है तो दूसरे को क्या ठिकाने पे लगाएंगे? जब हम ही बेहोश हैं दूसरे को क्या होश में करेंगे? जब हम ही सो रहे हैं दूसरे को क्या जगाएंगे? इसलिए बंधुओं, हमें जागृत होना है, हमें होश में आना है। और दूसरा भी बाकी मजबूरी है। भगवान बुद्ध ने उंगुल मार ढाकू को जगा दिया, होश में कर दिया, साधु बन गया। यदि भगवान बुद्ध होश में नहीं होते तो, जगे हुए नहीं होते तो उसकी तलवार को देख करके ही मामला खराब हो जाता। लेकिन वो कह रहा है कि कौन आ रहा है, किसकी मौत आ रही है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं निकल के देख लो। और जब सामने देखा तो वास्तव में उसके ही कांपन, अंदर से कंपन हो गई, क्योंकि वैराग्य था, आत्म बल था। और जिसके अंदर में आत्म बल होता है, वैराग्य होता है बंधुओं, उसके सामने किसकी चलती है? सबको नीचा होना पड़ता है। उंगल मार कह रहे हैं कि तू लौट जा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा। भगवान बुद्ध ने कही मैं तो तैयार हूं। बार बार कह रहा है कि रुक जाओ, पर भगवान बुद्ध कह रहे हैं मैं तो रुका हूं, पर तू कब रुकेगा? प्रिय बंधुओं, ये शब्द सुनते सुनते और बा के अंदर में कंपन हो गई, हाथ से फरसा गिर गया, तलवार गिर गई। भगवान बुद्ध कह रहे हैं उठाओ, क्यों देर क्यों कर रहे हो? अब कौन वहां मारवे वाला है? बड़ी लंबी कथा है, मैं तो इशारा दे रहा हूं। सदगुरु कबीर ऐसे महापुरुष थे, आत्म बल था उनके पास में, जाति बल नहीं था, कोई धन बल नहीं था, कोई बांव बल नहीं था, मात्र क्या था? आत्म बल था। काशी जैसे प्रकांड विद्वानगढ़ में पाखंडी लोगों को देख करके और हाथ उठा उठा करके चौराहे चौराहे पे कहते हैं, कैसी बात कही है? पेंद ब्राह्मण, पेंद जनेऊ ब्राह्मण होना, मेरी क्या पैराया? विचार करो, पेंद जनेऊ ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पैराया? और वो जन्म की शूद्र पश्य तुम पांडे क्यों खाया? प्रिय बंधुओं, किसी की निंदा है? जैसी की तैसी कहने में किसी की निंदा है? उस काशी जैसे प्रकांड विद्वानगढ़ में और हाथ उठा करके ऐसी बात कह रहे, कोई मुसलमान देखा नहीं रुके, वो कह रहे हैं सुन्नत कराए तुरक जो होवे,
औरत को का कहिए, अर्ध शरीरी नार बखानी तासे हिंदुन रहिए। हे मुसलमानों, तुम तुर्क बनते हो तो तुम्हारी स्त्री, तुम सुन्नत करा करके तुर्क बनते हो तो तुम्हारी स्त्री की तो सुन्नति होती नहीं, तो तुम कहां मुसलमान। कबीर साहब ने किसी को एक मानवतावादी ज्ञान देते हुए, जगाते हुए, किसी की निंदा बुराई या किसी को नीचा ऊंचा दिखाने की ओर से कुछ कहा नहीं। इसलिए सारे लोग उनसे दब गए। कबीर साहब ने कहा, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मजा का है, मत किसी के दिल को तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। मंदिर टूट जाए फिर बन जाएगा, मस्जिद टूट जाए फिर बन जाएगी, लेकिन किसी आदमी का दिल टूट गया, किसी आदमी का कत्ल हो गया, क्या वो वापस होगा क्या। इसलिए बंधुओं, समझे कि गत एक है। अच्छे जो महापुरुष होते हैं किसी को दुखाते नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, जहां तक बनता है तहां तक समाधान करते। और वास्तव में संत तो समाधान करते। और जिसका समाधान हो जाता है उसी की समाधि लग जाती है। जिसका समाधान नहीं हुआ समाधि कैसे लगेगी। हमें और आपको भी अच्छे संतों के पास जाना चाहिए। और ये जीवन की बहुत बड़ी शंका है, क्या करें क्या नहीं करें, सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है। कोई ऊपर कहता है, कोई नीचे कहता है, पता नहीं कहां कहां तुमको भरमा देते हैं लोग। लेकिन भ्रमते भ्रमते अंत में तुम आओगे अपनी जोरे। दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन जब अंदर तुम जाओगे, जब सो जाओगे, तो वहां कोई चिंता फिक्र हर शोक कछु है। जब तक बाहर रहोगे तब तक हर शोक चिंता राग द्वेष ये बना रहेगा जीवन में। और ये बना रहेगा तो फिर बात बनेगी क्या, शांति मिलेगी क्या। हाँ, तुम इन सब से दूर होकर के अपने में आ जाओगे, गहरी नींद में डूब जाओगे, तो फिर न वहां कोई चिंता, न शोक है, न हर्ष है, न राग है, न द्वेष है। फिर कोई जूता मालन की लाइट खड़ो हो तो ठीक है, माला की तो ठीक है ही, पर जूतन की माला के लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि डूब गया, अपने में डूब गया। इसलिए बंधुओं, वास्तव में हमें तत्वदर्शी विवेकी अनुभवी महापुरुषों की जरूरत है। ऐसे महापुरुष यदि मिल जाएंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा और हमारा सारा काम जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ बन जाएगा। हमें और आपको, क्योंकि समय ज्यादा है रहा है, एक छोटो भजन कह दूं, भैया ढोलक पे आ गए हैं तो जल्दी तो नहीं है, बहुत छोटो कहूँ। मैंने निवेदन किया सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना है, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी, धरी कहूं ढूंढे कहूं वस्तु ना बे हाथ, वस्तु हाथ जवई पड़े जब भेदी ले ले साथ। आ
जीवन जोबन राजमद, जीवन जोबन राजमद, अब चल रहे न कोई। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। देखो, बिना निज रूप के जाने, बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है। बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है। चाहे जितने जतन कर लो, चाहे जितने जतन कर लो, दुख भव का न डरता है। दुख क्या बात, चाहे जितने जतन कर लो, चाहे जितने जतन कर लो, दुख भव का न डरता है। दुख भव का न, और चाहे भूखे मरो निस दिन, चाहे भूखे मरो निस दिन, चाहे मौनी बन जाओ, चाहे मौनी बन जाओ, चाहे जड़ मूर्ति को पूजो, चाहे जड़ मूर्ति को पूजो, मूढ़ मन ना सुधरता है। बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है। नहीं, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है। बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है।
और प्रिय बंधुओं, तुलसीदास जी ने कहा भी है, तुलसी प्रतिमा पूजबो ज्यों गुड़ियन को खेल, और सांच पिया से भेंट भई तो दिया पिटारा दे। छोटी छोटी बच्ची गुड़िया गुड्डाओं को खेल खेलती, और जब शादी है जाती है तो फिर कोई नहीं खेलती है, फिर बक्सा में बंद करके ससुराल चली जाती हैं। अब हमारी आने वाली बहनें इनसे खेल खेले क्या? बिना निज रूप के जाने, बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है। चाहे जितने जतन कर लो, दुख भव का न डरता है। दुख और त्याग यद वस्त्र दो तन से, त्याग यद वस्त्र दो तन से, तोड़ी संबंध जन धन से, तोड़ी संबंध जन धन से, तोड़ी संबंध जन धन से। और देखो, लोग कपड़ाओं को त्याग देते, बिल्कुल नंगे। क्या होगा? पशु बिल्कुल नंगे रहते तो जाको मतलब कल्याण है गो नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, दे सुखाए पिंजर करें, रहें दें ध्यान, तुलसी मिटेन वासना बिना विचारे ध्यान। प्रिय बंधुओं, काव्य शंका में सब ग्रंथ हैं, समाधान नहीं कोई, और समाधान सत्संग है जाने बिरला कोई। ऐसा मौका कब मिलेगा? कोई बात हो तो पूछना ही चाहिए। इसलिए त्याग यद वस्त्र दो तन से, त्याग यद वस्त्र दो तन से, तोड़ी संबंध जन धन से, तोड़ी संबंध जन धन से। और जपो अक्षर तपो धूनी, जपो अक्षर तपो धूनी, नैन से कुछ भी होता है नहीं। क्या बात! बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है नहीं। क्या बात! और चाहे गांजा भांग पीबो, कोई भैया बुरा नहीं माने,
चाहे गांजा भांग पीबे, दे मन के समन है तू, दे मन के समन है तू। हमारे अरविंद साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि मसूड़न में दर्द होता है, दांतन में दर्द होता है, शराब पी कहते मेरे पेट में दर्द है। बड़ा ये मन बड़ा बहुत तेज है। कहीं न कहीं मैं कह रहा हूं कितना बढ़िया मकान बना लो, पर चींटी कहीं न कहीं वहां में छेद ढूंढ लेगी। ये मन की गति क्या। चाहे गांजा भांग पीबो, चाहे गांजा भांग पीबो, दे मन के समन है तू, दे मन के समन है तू, दे। और न इन बसनों से निज पर का, न इन बिसनों से निज पर का, कभी न कल्याण होता है। क्या बात। बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है। और चाहे जितने जतन कर लो, चाहे जितने जतन कर लो, दुख भव का न टलता है। बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। नहीं और चाहे ज्योतिष को पढ़ करके, एक ज्योतिषी की बात है, समय ज्यादा है रहा हुआ, मैं अभी बंद कर रहा हूं। ज्योतिषी गढ़ तो लगा जाए रहो, पर क्या हो, कुआ के किनारे, रास्ता के किनारे कुआ था और वह कुआ में गिर गया। कुआ में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन वो चिल्लाए रहो। तो एक बुढ़िया वहां पर अपनी बकरियां चराए रही, वहां ने सोची कोई गिरेगा जा कुआ में, आवाज दे रहा हूं। वो कह रही है भैया कौन बोल रहा है। वो कह रहा है माता जी मैं कुआ में गिर गया, मुझे निकाल ले, फिर बताऊंगा। प्रिय बंधुओं बाने साजा बिलाज तो होती है, धोती होती है। अपनी धोती को खोला, साड़ी को, और डाल दिया, वो ज्योतिषी को निकाल लिया। ज्योतिषी कह रहा है अम्मा तेने मेरी जान बचाई, और तू पूछ ले, आज तेरे भविष्य को मैं बताऊंगा। बुढ़िया कहने लगी बेटा मेरे भविष्य को मत बताए, पर तू अपने भविष्य को संभाल रही है जाता।
जहां तो मैं ही ताते निकाल लो तू कहूँ अंत कहूँ गिर गया तो मर क्या चाहे ज्योतिष को पढ़ करके चाहे ज्योतिष को पढ़ करके चाहे सिद्धि को सिद्ध करके पूजा पामान मिल जाए पुड़ा पूजा पामान मिल जाए न बंधन जा से छुटता है। मेरे साहिब की अटारी जहाँ बहे अमृत की धारा मेरे साहिब की अटारी जहाँ बहे अमृत की जहाँ पे सब सत्संगी आते जहाँ पे सब सत्संग जहाँ पे सब सत्संगी आते जहाँ पे सब सत्संगी आकर जीवन सफल बनाते आकर सही अरे नहीं आबे जहाँ गमारा मेरे साहिब की अटारी जहाँ बहे अमृत की मेरे साहिब की अटारी जहाँ बहे अमृत की। बोलिए गुरु महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, सदगुरु सोवण